नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूशंखा। सुरंग का नाम लेते ही बहुत तरह की भावनाएं सामने आ जाती है, लेकिन सुरंग एक ऐसा रास्ता है जो दूरियां कम कर देती है, समय आपका बचा लेता है। आज हम कुछ इसी सुरंग के ऊपर में बात करेंगे जो सुरंग देश के लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है। आज सुरंग जो है रीवा और सिद्धि मार्ग पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग जो है रीवा सिद्धि राजमार्ग पर मोहनिया घाटी में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। 2.82 किलोमीटर लंबी सुरंग ये है। इस पे आप समझ सकते हैं 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं। हम मांगते हैं, वो देते जाते हैं। उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, स्वागत करें माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। देखो भैया, इतना बड़ा काम गडकरी जी ने किया है। ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग तो भैया गूढ़, रीवा और सीधी में ही है। आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल, चारों तरफ आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ जो देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनेल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनेल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चोरहट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है, और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। मैं शिवराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर नर्मदा के उगम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा से सागरटोला, डिडौरी, शाहपुरा, कुंडमोकर, जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश वो 3-4 विकसनशील राज्यों में आगे आएगा, और शिवराज जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति होते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में तो देश में प्रथम क्रमांक पर जो आज है, ऐसा ही रहेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश में 7 ऐसी सुरंगें हैं जो पूरी दुनिया में जाना जाता है।
आज हम कुछ उसी सुरंग पे बात करेंगे और ये सुरंग लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर चेनानी कस्बे को रामबन जिले से जोड़ती है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हैं 9.2 किलोमीटर कितनी लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग के बनने से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो दूरियां हैं वो कितनी कम हो गई, आप अंदाजा सहज नहीं लगा सकते। मात्र 2 घंटे में इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और कश्मीर के बीच तय हो जाता है। 2 घंटे में इस सुरंग के रास्ते से आप जा सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वह है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। सबसे ऊंचाई पर जो सुरंग है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ और वह सुरंग है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में। 3878 मीटर की ऊंचाई पर 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। अब आप समझिए, जो 3878 मीटर ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई है। सुरंग के बनते ही लाहौल और स्पीति घाटी के बीच जो आवागमन का रास्ता है यह बेहद आसान हो गया। लोग बहुत आसानी से लाहौल और स्पीति के बीच आ जा सकते हैं, अपनी गाड़ियों से, बाइक से और अन्य वाहनों से। जम्मू कश्मीर में ही एक और सुरंग की बात करेंगे जो बनिहाल से काजीगुंड सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर पहुंचने की दूरी यानी बनिहाल और काजीकुंड सुरंग जो है जम्मू से कश्मीर की दूरी तय करने के लिए मात्र 1.5 घंटे का समय लगता है। इस सुरंग के माध्यम से आप 1.5 घंटे में जम्मू से कश्मीर आप जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुलाबी शहर जयपुर की, राजस्थान के जयपुर में बनी सुरंग देश की चौथी सुरंग है जो ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास है। इस सुरंग की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इसे झलाना हिल पर बनाया गया। औट सुरंग जो है ये चंडीगढ़ मनाली रोड पर बनाई गई है। औट सुरंग, इसकी लंबाई 2.16 किलोमीटर है। हिमाचल के कुल्लू मनाली जाना आना इससे आप कर सकते हैं। समुद्र से 2194 मीटर की ऊंचाई पर बनिहाल में सुरंग बनाया गया है और इस सुरंग का नाम जवाहर सुरंग दिया गया है। यह सुरंग जो है जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। बनिहाल दर्रे पर यह सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें सीसीटीवी, वायु संचार प्रणाली और इमरजेंसी एग्जिट का भी प्रावधान किया गया है।
यह सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस इमरजेंसी एग्जिट से आप बाहर के रास्ते से आप निकल सकते हैं। इसके बाद आता है खमसेट सुरंग। यह महाराष्ट्र में है। 1.843 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। पुणे के खमसेट के पास यह सुरंग बनाई गई है और यह महाराष्ट्र की सबसे लंबी सुरंग के रूप में जानी जाती है। ये जो सुरंगें हैं, 7 सुरंगें, जिन 7 सुरंगों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, यह 7 सुरंगें पूरे देश और दुनिया में बहुत ही चर्चित है। और कुछ सुरंगें तो ऐसी है, इतनी खूबसूरत है, जो आप देखने के बाद आपको बार बार होगा जो इस रास्ते से गुजरे। तो आप इन सुरंगों को देखने के लिए एक बार जरूर, इन 7 सुरंगों को देखने के लिए एक बार जरूर अपने मन में भावना लाएं और जाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।